अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर 2 यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, इसको ज़रा हम आगे कर लेते हैं। सेकंड जी, यहाँ से दिस इज लेक्चर 2 यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। Refraction of light, the process of bending of light, it passes from air into a glass or vice versa is called refraction of light। पहले हमने reflection of light देखा। reflection of light में क्या था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बाउंस बैक करती है या वापस आ जाती है पहले वाले मीडियम में। रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो दूसरे मीडियम के अंदर से पास कर जाती है, लेकिन उसका एंगल थोड़ा बहुत एंगल ऑफ इंसिडेंस से चेंज कर जाता है। जैसे एयर से ग्लास के अंदर गई, एयर से वाटर के अंदर गई, तो वाटर के अंदर भी लाइट पास कर जाती है, ग्लास के अंदर से लाइट पास कर जाती है, लेकिन क्या होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो, ग्लास स्लैब पड़ी हुई है, यहाँ से इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर से जब वो एंटर होती है तो उसका हल्का सा एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे उसका एंगल ज्यादा है, यहाँ पे उसका एंगल, नीचे देखें तो इंसिडेंट रे का जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल और नॉर्मल का एंगल थोड़ा सा कम है। फिर जब वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ मूव करती है दूसरे एंड से, तो वो फिर अगेन उसी एंगल के साथ, जिस एंगल के साथ वो पहले जा रही थी, इंसिडेंट रे, इमर्जिंग रे भी उसी एंगल के साथ बाहर जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो, उसके अंदर से पास कर जाए, लेकिन वो क्या कर जाए, ये अपने मीडियम से, अपनी पॉइंट से, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा उसका एंगल चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नीचे आप देखें दूसरी जो डायग्राम है, उसमें ये ब्लू कलर की इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ पॉइंट ओ के ऊपर मिल रही है, ये इसका जो एंगल बन रहा है आई। अब ओ से आर की तरफ जाते हुए नीचे एंगल देखें तो आर रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट एंगल है उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको आर से। एक्सप्लेनेशन में सेम आपने जो है वो रिफ्लेक्शन वाला वही सेम प्रोसेस ज्योमेट्री के वाला जो आपने रिपीट करना है कि आई और रे फॉल ऑन द ग्लास स्लैब एट पॉइंट ओ and making an angle I with the normal, that is called angle of incidence। जब वो मूव करती है O से R की तरफ तो क्या होता है, उसका एंगल हल्की सी वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ये बात आपने याद रखनी है। उस केस में जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाए, कम डेंसिटी वाले मीडियम से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर होती है, तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होती है। अच्छा, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे ये आपने देख लेनी है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि इंसिडेंट रे ओ आई ओ जो है वो एंटर होती है एट पॉइंट ओ इन द ग्लास स्लैब एंड इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड ओ आर आई ओ आर। The angle of incidence is represented by I and the angle of reflected is called represented by R। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम फर्स्ट पॉइंट जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर इंसिडेंस होता है वो सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल इंसिडेंट। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन यूज की, साइन इंसिडेंट एंगल जो भी एंगल की वैल्यू है 43 है, 45 है, 73 है, जो भी है, वो इंसिडेंट एंगल आई साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो फार्मूला है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एन। एन जो है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। Snell's law, the ratio sin I over sin R is known as the refractive index of the medium, second medium with respect to first medium, it is called the Snell's law। sin I over sin R is equal to n, ये इसका फार्मूला है Snell's law का। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है। जैसे आपके पास स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर होती है 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये किस में होती है, एयर में होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। और ग्लास के अंदर
इसकी स्पीड होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर के अंदर वो स्पीड जो है वो कितनी होती है 2.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों कम होती जाती है? बिकॉज डेंसिटी जो है वो हर मीडियम की डिफरेंट है, वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा हर मीडियम के अंदर। लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन कम होती है, वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, गिलास में मज़ीद ज़्यादा होती है। तो जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता जाएगा, जितनी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ज़्यादा होता जाएगा, इतनी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि लाइट डाइवर्ट होती जाती है, उसका एंगल जो है वो चेंज होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट होता है। Refractive index. The refractive index n of medium is the ratio of the speed of light in air to the speed v of light in medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले हमने गिलास स्लैब का देखा वो स्नेल्स लॉ कहलाता है, लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट हम देखेंगे इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये किस केस में? जब आपके पास एक मीडियम एयर होगा और दूसरा मीडियम आपके पास गिलास है, वाटर है, या कोई भी दूसरा मीडियम है, तो उस केस में आप जो है वो इस फार्मूला से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ, इज इक्वल टू सी ओवर वी। ये किस केस में? जब आपके पास आप साइन जो है वो यूज नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ आप स्पीड को यूज करते हुए निकाल सकते हो, अगर आपको स्पीड मालूम है। तो अगर आपके पास स्पीड नहीं मालूम तो आपके पास एंगल गिवन है, फिर आप जो है वो स्नेल्स लॉ की मदद से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद है क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल को हम स्टडी करेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप किसी भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करवाओ और एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई ऐसा हो कि जो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई ऐसा हो कि आपके पास रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में वो क्या होगा, आपके पास वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्टेड एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट एंगल की वजह से लाइट 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्ट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट डेंसर मीडियम से इंटर होती है रेयर मीडियम के अंदर। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इंटर इनटू अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मीन गिलास से एयर में जा रही है, गिलास से वाटर में जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है, ज्यादा डेंसिटी वाले से कम डेंसिटी वाले में जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जो है वो बेंड होती है। तो इस केस में जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, इतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, तो उस केस में क्या होगा, लाइट बजाय इसके एक रिफ्रैक्ट हो क्या होना शुरू हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। फिगर में हम देखते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देखें, जितना एंगल कम होता जाता है इतना जो है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है तो लाइट क्या कर रही है, उसी एंगल के अंदर जो है वो मूव करती जा रही है। आप देखें जैसे जैसे करीब आ रहा है लाइट बाहर चली गई है, लेकिन जो जो एंगल बढ़ता जा रहा है तो वो लाइट क्या हो रही है, उसी मीडियम के अंदर, ये येलो दूसरी वाली ये वाली जो लाइन है इससे अब बाहर की तरफ है तो एंगल कम है। जो जो आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, इधर देखें तो ये लाइट क्या आ रही है, इसी एंगल में रिफ्लेक्ट होती है। ये प्रोसेस किसका है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। इसके बाद आपके पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसा फाइबर है जो क्या करती है, थ्रेड हेयर, जो आपका हेयर साइज थ्रेड्स होते हैं या ऐसे रेशे होते हैं जो हेयर के साइज के होते हैं, गिलास के या प्लास्टिक के बने हुए, जिनके अंदर से लाइट ट्रेवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपकी टेलीफोन जो लाइंस है इंटरनेट की, इनके अंदर यूज हो रही है आजकल। पाकिस्तान के अंदर PTCL, नयाटेल आपने सुना होगा, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होती हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो लाइट, ये जो ऊपर एक जो है वो बाहर एक जो है वो उसका कवर है, इसके अंदर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या कहलाती है, कोर, और इसके बाहर ये जो लाइट ब्लू कलर है, इस और ग्रीन के दरमियान का जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, क्लैडिंग। क्लैडिंग और कोर
के दरमियान ये वाली जो बाउंड्री है ये क्लैडिंग कोर बाउंड्री कहलाती है। दूसरी अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल फाइबर है, ज़्यादा जो उसमें फाइबर लगी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर मेन प्रोसेस, ये सिंगल में यूज़ हो रहा है, ये जो है वो मल्टी फाइबर यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है, कोर क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। इनर पार्ट सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लैडिंग, बाहर के हिस्से से ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसकी डेंसिटी बाहर वाले हिस्से से ज्यादा होती है। इसके बाद क्लैडिंग, द आउटर कंसेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लैडिंग जो है वो कॉन्सेंट्रिक शेल होता है बाहर। आपने जो टीवी वाली अगर केबल देखी हो तो टीवी वाली केबल के ऊपर एक ब्लैक कलर का बाहर कवर होता है, उसको जब आप ऊपर से उतारो तो नीचे एक सिल्वर कलर की जो है वो वायर होती है, वो वायर जो है वो उसकी क्लैडिंग है। उसको अगर आप ऊपर से उतारो तो नीचे एक वाइट कलर का बिल्कुल जो है वो फोम टाइप का एक जो है वो उसके अंदर लगा हुआ होता है, वाइट कलर का प्लास्टिक लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कोर है। उसके बाहर वो जो वायर उसके ऊपर बाउंड हुई है वो उसकी क्या है, क्लैडिंग है, और उसके ऊपर कवर जो है वो चढ़ाया हुआ। तो इसी तरह ये भी ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसमें ग्रीन कलर जो है वो कोर है, बाहर क्लैडिंग है और उसके ऊपर जो है वो कवर है। इसके अंदर से जब लाइट ट्रेवल करती है, लाइट इंटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। लाइट इंटर होती है कोर के अंदर और मूव करती हुई कोर क्लैडिंग बाउंड्री के साथ टकराती है, वहां से बजाय इसकी वो रिफ्लेक्ट हो, वो उसी के अंदर जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये आप देख सकते हो रेड में भी और येलो में भी। और इसकी मदद से हम विदाउट जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी, सिग्नल के लॉस कम किए हुए हम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।